नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारा जो वीडियो होने वाला है वो है होने वाला Mi 11X पे, जो कि 5G मॉडल है। Mi Xiaomi का 11X आपको शायद यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। Xiaomi का 11X 5G मॉडल है और ये मोबाइल जो है एक्सीडेंटल है, डेड है। हम इस फ़ोन को डायग्नोस करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो Mi 11X और Xiaomi का Poco F3 मिलता जुलता मॉडल है। तो ये है हमारा Xiaomi का 11X, ठीक है। Xiaomi 11X, ठीक है। तो चलिए इस फ़ोन को हम डायग्नोस करेंगे। तो चलिए एक मिनट ये भी एवरीवन ध्यान दीजिएगा कि कभी भी कोई फ़ोन को अगर आप डायग्नोस करते हैं तो डेड है, एक्सीडेंटल है या क्या प्रॉब्लम है, तो इस चीज़ को जानने के लिए एक बार आप इसका डिस्प्ले चार्जर पे एक नोटिफिकेशन चेक कर लीजिए कि डिस्प्ले चार्जर पे इसका क्या रीडिंग आता है। उससे भी आपको आइडिया मिलेगा कि इस फ़ोन में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप डिस्प्ले का स्क्रीन देख पा रहे होंगे, डिस्प्ले चार्जर का। तो हम इस फ़ोन में डिस्प्ले चार्जर में जो है इसका चार्जर को कनेक्ट कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे ही हमने चार्जर लगाया तो 0.2 मिली एम्पियर इन्होंने कंज्यूम किया, ठीक है। 0.2 0.4 0.2 0.4 का इसमें कंजप्शन है। और ये एक बार तो 1 एम्पियर तक गया है, लेकिन फिर से ये वापस आ गया, ठीक है। तो ये कंजप्शन आप देख पा रहे हैं कि ये कंजप्शन में क्या है कि फ़ोन में लग रहा है कि कनेक्टिविटी बनने को है, फिर एरर हो जा रहा है, कनेक्टिविटी बनने को है, फिर एरर हो जा रहा है। तो देखेंगे कि इसमें शुरू से कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। शुरू से हम इसको फाउंड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम चार्जर को रिमूव करते हैं। इससे आपको क्या है कि एक अनुमान मिल जाता है, एक आइडिया मिल जाता है कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है हमारे फ़ोन के अंदर, ठीक है। इससे आप कंप्लीटली जो है ये तर्क नहीं कह सकते कि हाँ भाई यही चीज़ खराब है। फिर आपको स्टेप्स एक फॉलो करना पड़ेगा। ओके। तो सबसे पहले क्या है, फ़ोन को आप डिसेंबल कीजिए। तो ऑलरेडी लगता है कि इस पे काम वाम किया हुआ है, कोई बात नहीं है। सारे कंपोनेंट्स वगैरह सही सलामत इसका आप रख लीजिए। जितने भी कैमरे वगैरह हैं सब खोल लीजिए। चलिए मदरबोर्ड हमने बाहर कर लिया है। अब हम इस मदरबोर्ड में चेक करेंगे कि क्या क्या इसके अंदर काम किया गया है। तो चलिए हम अपने माइक्रोस्कोप को ऑन कर लेते हैं। और फ़ोन पे जो है काम किया हुआ है ऑलरेडी, बट कोई नहीं, काम किया हुआ है तो हम अपनी टारगेट को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले आप पूरी मोबाइल का आई स्कैन कर लीजिए, एक पूरा व्यू देख लीजिए कि पोर्ट पे क्या क्या काम हुआ है। तो ज़्यादातर तो इसमें मुझे छेड़छाड़ नहीं दिख रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी पूरी तहकीकात आप कर लीजिए। ओके। तो पूरा जहाँ तक कि काम नहीं है, सिर्फ इसके सीपीयू पे हल्का सा काम किया हुआ है। तो हम एक बार सीपीयू को थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। और एवरीवन इसमें डुअल डेकर है। आप इसका डुअल डेकर देखिए, एकदम डिफरेंस डुअल डेकर है। सीपीयू की हाइट बड़ी है और रैम की हाइट छोटी है। वाकई ही गजब का फिटिंग है इस फ़ोन के ऊपर। यहाँ देखिए, ये नीचे इसका सीपीयू है और ऊपर इसका जो है रैम लगी हुई है, सैमसंग का रैम है। और रैम की जो हाइट है सीपीयू के हाइट से छोटी है, ठीक है। बिल्कुल ही डिफरेंस इसके अंदर काम किया हुआ है। और यहाँ जो बगल में आप एक आईसी देख रहे हैं, ये आईसी इसमें जो है वो बेसमेंट का होता है, या फिर एप्लीकेशन प्रोसेसर भी इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक बगल में इसका सीपीयू लगा हुआ है। ओके। और यहाँ पे आप देखेंगे कि डबल डेकर जो है इसका एकदम डिफरेंट डबल डेकर है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अभी प्रेजेंट में इसमें डबल डेकर से ही खराबी होगी, हम पहले इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका बैटरी कनेक्टर का एक बार रीडिंग ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे ऑलरेडी फ़ोन में छेड़छाड़ किया हुआ है, हर प्रिंट वगैरह आप देख रहे होंगे कि खुरचा हुआ है, बट कोई नहीं, हम अपने स्टेप से आगे बढ़ेंगे। तो मल्टीमीटर का स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, देखिए मल्टीमीटर का स्क्रीन आपको क्लियर दिख रहा है। तो मीटर जो है अभी हमारा बजर मोड में है, 0010 तक ये जा रहा है। तो हम सबसे पहले बैटरी कनेक्टर का रीडिंग लेंगे। ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव पे एक साइड हमारा 425 के करीब है और दूसरे साइड जो हमारा रीडिंग है वो 842 के करीब है। अब दूसरा चीज़ इसमें हम चेक करेंगे कि कहीं ये हमारा मोबाइल ऑटो रीडिंग वगैरह तो नहीं ले रहा है। ऑटो रीडिंग तो ये चीज़ चेकिंग होगा डीसी पावर सप्लाई मशीन के द्वारा। तो हम इसका ऑटो रीडिंग को चेक करेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे कि डीसी पावर सप्लाई मशीन का जो हमारा रीडिंग है वो 4 वोल्ट 00 एम्पियर पे वो सेट है। तो हम इसका सबसे पहले रीडिंग लेंगे। तो देखते हैं कि इसका रीडिंग क्या आ रहा है। तो इसमें हम अभी ये जो केबल है, पावर केबल हम इसमें कनेक्ट कर रहे हैं। तो कनेक्ट होने के साथ ही आप देखेंगे कि क्या कोई कंजप्शन है। तो इस पे हमने पावर केबल कनेक्ट कर दिया और डीसी पावर सप्लाई मशीन जो है हमारा बिल्कुल ही स्टेबल है। कोई भी इसमें ऑटो कंजप्शन नहीं है। ठीक है, आपको हर चीज़ समझना पड़ेगा कि हमारा क्या बिहेवियर है हमारे फ़ोन का। तो कोई भी ऑटो कंजप्शन नहीं है। तो अब हम इसमें एक बार पावर की प्रेस करके देखेंगे कि हमारे हैंडसेट का जो है वो कंजप्शन क्या जा रहा है। ठीक है, पावर की प्रेस करने के लिए एक बार इसे मुझे फ्रेम में फिट करना होगा। तो एक बार फ्रेम में इसको हम फिट कर लेते हैं। अब हम इसका पावर की प्रेस कर रहे हैं तो आप इसका ज़रा कंजप्शन को नोटिस कीजिएगा। 200 से ये 300 मैक्सिमम जो है ये 450 500 तक जाने का कोशिश कर रहा है और उसके बाद रिटर्न आ जा रहा है। तो कई बार एवरीवन ये भी होता है कि जब हम लोग बूट केबल से मोबाइल को ऑन करते हैं, पावर केबल से जब हैंडसेट को ऑन करते हैं तो उसको प्रॉपर जो है आईडी थर्मल ना मिलने की वजह से भी ये फ़ोन हमारा बूट नहीं करता है। ठीक है, तो लेकिन इसकी जो कंजप्शन है 400 450 500 तक जा रहा है, 500 तक जा रहा है। तो रीज़न ये भी हो सकता है कि मोबाइल जो है वो बूटिंग की प्रोसेस में जा रहा है। हैंडसेट चाह रहा है कि अब हम यहाँ से ऑन हो जाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ त्रुटि होने की वजह से ये वापस आ जा रहा है। तो चलिए हम इससे आगे एक बार इसमें चेक करते हैं कि और इसके अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो अभी आपने इसका एक बार डिस्प्ले चार्जर का रीडिंग देखा, डीसी पावर सप्लाई मशीन का रीडिंग देखा, बैटरी कनेक्टर हमारा ठीक है, वीपीएच लाइन में कोई ऑटो कंजप्शन नहीं है। तो सारी चीज़ तो हमें अभी तक सही मिला है। ठीक है, तो एक बार हम इसकी बैटरी चेक करते हैं, इसके बैटरी का क्या स्टेटस है, क्योंकि हर चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। एक्सीडेंटल फ़ोन है, एक्सीडेंटल फ़ोन में हर चीज़ पे आपको नज़र रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इसके आप हमारा मल्टीमीटर का स्क्रीन देख पा रहे होंगे, इसको हम रखते हैं डीसी सप्लाई के रेंज पे। अब हम इसकी बैटरी सबसे पहले चेक करते हैं। ठीक है, तो ये बैटरी का ऊपर का पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इस पे अगर हम टच कर रहे हैं तो हमारा कोई भी रिस्पांस नहीं है, बैटरी में थोड़ा सा भी एनर्जी नहीं है। तो कोई बात नहीं है, हम एक बार दूसरा मीटर से भी चेक करते हैं। कई बार हमारा मीटर भी हमें धोखा देता है। तो हम आ गए अपने दूसरे मल्टीमीटर पे। ये मल्टीमीटर का स्क्रीन आपको दिख रहा है। चलिए अब हम एक बार इस मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं कि हमारा क्या रीडिंग है। कोई रीडिंग नहीं है, 0 इंटू 0 है, कोई भी रीडिंग नहीं है। ठीक है, तो
हमारा बैटरी भी बिल्कुल जीरो है। तो हो सकता है कि हैंडसेट जब आप नो याद कीजिएगा एक बार पुरानी बेसिक को, कि हमने जब इसमें फर्स्ट टाइम चार्जर लगाया था तो ये 1 एम्पियर तक भी कंज्यूम किया था, और फिर इन्होंने क्या हुआ, जीरो पे आ गया, फिर 1 2 1 2 1 2 था, डिस्प्ले चार्जर में था। और डीसी पावर सप्लाई मशीन पे जब हम इसको लगाए तो 450 500 मिली एम्पियर तक कंज्यूम किया। तो आई नो ये भी हो सकता है कि बैटरी की रिस्पॉन्स ना मिलने की वजह से ये बूटिंग पे नहीं जा रहा है। और जो बूट केबल से हम लोग मोबाइल को ऑन करते हैं तो हर बूट केबल मोबाइल में आपका सपोर्ट भी नहीं करता है। ठीक है, तो एक बार हम ऐसा करते हैं कि इसके बैटरी को बूस्ट मारने का कोशिश करते हैं, ये बूस्ट हमारा बैटरी लेता है कि नहीं लेता है। तो ये हमारा पॉजिटिव एंड निगेटिव है। देखिए, ये डिस्प्ले चार्जर का स्क्रीन आपको क्लियरली दिख रहा होगा। अभी हम यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिव निगेटिव सटाते हैं तो हमारा चार्जर जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक साइड हम पॉजिटिव देते हैं और एक साइड यहाँ से निगेटिव देते हैं। देखिए, तो कोई भी बैटरी जो है हमारा करंट नहीं ले रहा है, कुछ भी नहीं ले रहा है। एक बार पलट के भी देख लेते हैं, ये नहीं ले रहा है, कुछ भी करंट ये नहीं ले रहा है, कोई भी करंट हमारा ये नहीं ले रहा है। ठीक है, बैटरी हमारा कोई भी करंट ले ही नहीं रहा है। ठीक है, जबकि बैटरी को करंट लेना चाहिए। आई बात समझ में, बैटरी को तो करंट लेना चाहिए। मैं आपको बुरी तरह से अच्छी तरह से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो ये इसको लेना चाहिए ये, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं ले रहा है। तो हो सकता है कि इसके बैटरी में भी खराबी हो। तो हम सबसे पहले इसका एक बार बैटरी को चेक कर लेते हैं। बैटरी लेना चाहिए करंट, तो बैटरी को निकालने का इससे कोशिश करते हैं और देखते हैं कि बैटरी में क्या खराबी है। हल्का सा हीट करेंगे तो ये आसानी से मूव होने लगेगा। अब यहाँ पे जो दो पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट इधर है और एक पॉइंट इधर है, इस पे हम वोल्टेज चेक करेंगे कि हमें वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो हम इसके बैटरी के अंदर जो सेल है उस पे हम एक बार चेक करेंगे तो देखेंगे कि हमारा वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो सेल पे हमारा मात्र 73 के करीब में आ रहा है वोल्टेज, बहुत ही कम आ रहा है वोल्टेज। ठीक है, तो इसके सेल पे भी हमें वोल्टेज अवेलेबल नहीं है। और देखेंगे कि हमारा जो मल्टीमीटर है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मल्टीमीटर तो हमारा ठीक है, 5.2 वोल्ट के करीब में अदर जगह हमारा वोल्टेज बता रहा है, यानी मीटर से हमारा दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसके स्थान पे हमें वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो अब हम देखेंगे कि इसमें हमारा कौन सा लाइन क्या है। तो ये माइनस है और ये वाली प्लस है। तो हम इस पे प्लस माइनस एक बार डाल के देखेंगे कि अब ये कंजप्शन ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अब हम देखेंगे कि वोल्टेज आया कि नहीं, हल्का सा हमने इसको बूस्ट किया है तो इस पे वोल्टेज आ रहा है 2.1 के करीब।
और अब हम यहाँ देखेंगे कि हमारा इस पत्ता पे वोल्टेज आया कि नहीं। हमारे इस पत्ते पे कोई वोल्टेज नहीं आया है। ठीक है, यहाँ तक कोई वोल्टेज नहीं आया है। इसका मतलब यही है कि हमारा इसका जो है, इस में ही कोई खराबी है। यहाँ से भी हमारा कोई लाइन ब्रेक हो सकता है। तो इसका मुझे माइनस की लाइन जो है वो ब्रेक लग रहा है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक माइनस की लाइन को निकालेंगे। इसको हमने सोल्ड कर दिया है। यहाँ से एक मोटा जंपर वायर आप लेंगे, पतला वाला वायर नहीं लेना है। अब हम इसको चेक कर लेंगे। तो एक हमारा सेल से क्या है कि डायरेक्ट हमने माइनस निकाल दिया है, और यहाँ से प्लस चेक करेंगे तो हमारा जो है 1.5 के करीब में अब वोल्टेज बता रहा है। अब हम इसके माध्यम से बैटरी को बूस्ट मार सकते हैं और देखते हैं कि अब बूस्ट लेता है कि नहीं लेता है। यहाँ देखिएगा, आपको पता चलेगा इससे। तो हमने माइनस निकाला है तो एक को माइनस पे डालेंगे और इसको प्लस पे डालेंगे। तो बूस्ट ले रहा है। ठीक है, बूस्ट ये ले रहा है। देखिए 2.2 के करीब में वोल्टेज आ गया। ठीक है, यानी कि बूस्ट भी ले रहा है। अब हम इसको एक बार मोबाइल में फिक्स करते हैं।
ये जो माइनस है, इस माइनस को आप कहीं भी मदरबोर्ड पे लगा सकते हैं। तो हम चेक कर लेंगे कि मदरबोर्ड पे हमारा ग्राउंड किधर है। ग्राउंड तो हर जगह रहता है, कहीं आप नज़दीक में ऐसा जगह दे दीजिए जहाँ की ये आसानी से कनेक्ट रहे। तो जैसा कि ये वाला जो प्रिंट है, ये नेगेटिव प्रिंट है। यहाँ से हम इसको ग्राउंड दे देंगे। हालांकि देखिए, आप इसका बैटरी बदल के भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन नई मॉडल है और इसकी बैटरी जो है वो ओरिजिनल है, गिरने की वजह से इसमें सिर्फ प्रॉब्लम आया है। अब हम इसको चार्ज में लगा के इसका रिस्पांस चेक करते हैं। तो अब हमारा फ़ोन चार्जिंग लेने लगा है। तो अब ये मोबाइल हमारा देखिए स्टेबल 0.6 एम्पियर पे आ गया, Mi 11X, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने मोबाइल के एक एक स्टेप को फाउंड किया है। हर एक स्टेप जरूरी है एवरीवन, कि ऐसा नहीं है कि कोई मोबाइल आए तो सबसे पहले हमको CPU MMC पे ही चले जाना है। अब ये देखिए 1.6 एम्पियर पे आ गया, ठीक है। तो अब जो हमारा मोबाइल है वो प्रॉपर चार्ज लेने लगा है, जिस वजह से कि आप देख सकते हैं कि एक ही स्टेप फॉलो करने से आप फ़ोन को रिपेयर कर सकते हैं। लगाने के लिए तो हम इसमें न्यू बैटरी भी लगा सकते हैं, बट आप रिपेयर कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि हर चीज़ रिपेयर से काम बन जाए आपका। तो एवरीवन, आप देख सकते हैं कि हमारा मोबाइल जो है वो स्टेबल चार्ज ले रहा है, एकदम प्रॉपर अब चार्ज ले रहा है मोबाइल, कोई प्रॉब्लम नहीं है चार्ज लेने में। अब ये कितना एम्पियर कंज्यूम कर रहा है वो एम्पियर भी अब मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रॉपर एम्पियर अब ये कितना ले रहा है। बैटरी जब थोड़ा सा चार्ज हो गया उसके बाद ये कितना एम्पियर ले रहा है। तो 1.6 एम्पियर ये प्रॉपर ले रहा है, जितना कि लेना चाहिए एक एंड्रॉयड फ़ोन को। तो इससे एवरीवन हमें क्या पता चलता है कि मोबाइल कोई सा भी हो, चाहे वो सस्ता हो या महंगा हो, अगर गिरा हुआ है या एक्सीडेंटल है तो डायरेक्टली हमें किसी भी स्टेप्स को नहीं लेना है, हमें एक स्टेप फॉलो करना है जो कि हमें एक बेसिक रिपेयरिंग में सिखाया जाता है। कि पहले हमें चार्जिंग लगा करके बैटरी कनेक्टर की वैल्यू, VPH लाइन जनरेट, कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। इस तरह से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या है कि प्रॉपरली प्रॉब्लम का एक आइडिया मिल जाएगा और आप अपने मोबाइल को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। एंड एवरीवन, हमारा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ट्रेनिंग चलता है, अगर आपको लेनी हो तो आप नीचे दिए गए इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।